करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। अब मेरा सामान कम रहे और कपड़े खुद धोता था, तो कपड़े धोने में ज्यादा तकलीफ न हो, तो मैंने क्या किया, मेरा एक कुर्ता था लंबी स्लीव वाला, तो मुझे लगा कि ये जगह ज्यादा लेता है, धोने में मेरा टाइम जाता है और बैग में, तो मैंने खुद ने काट दिया और उसमें से मेरा हाफ स्लीव बन गया। और ये कई 25-30 साल से मैं ऐसे ही। नमस्कार। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। मेरे आज के वीडियो में आपसे एक सवाल है। अभी अभी आपने एक वीडियो देखा, छोटा सा वीडियो क्लिप मुझे कहीं से मिल गई और मैंने लगा दी। मुझे लगता है कि यह वीडियो सुल्तान आजम हिंद की है, जो आजकल हैं भारत के सुल्तान बादशाह। तो ये वीडियो के शुरू में कहते हैं, ये जो अभी आपने देखा, कि लगभग 40 वर्ष तक इन्होंने भिक्षा मांगी। 40, ठीक है। तो भैया जन्म होते ही तो भिक्षा मांगनी शुरू नहीं कर दी होगी। 10 साल तो बचपन होता है ना, बचपन वगैरह। क्या पता भैया के, ये जो भैया पार्टी है, इनके कई बच्चे अब हमने देखा ट्रेनों में भिक्षा मांगते हुए, 6-7 साल के भी बच्चे भिक्षा मांग रहे हैं। तो अगर उस कल्चर के हैं तो मांग सकते हैं भाई, जन्म लेते भी मांग सकते हैं। खैर एनीवे, तो 10 साल बचपन के हो गए और 20 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया था। मुझे नहीं पता क्यों छोड़ा, कहते हैं यही साहब कहते हैं कि, और बचपन में जब ये कहते हैं कि जब हम 6-7 साल के थे, उस वक्त चाय भी बेचा करते थे, रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। और जिस स्टेशन पर यह कहा गया है ना कि वहां चाय बेचा करते थे, वो स्टेशन 1973 में शुरू हुआ। वडनगर स्टेशन 1973 में शुरू हुआ। उस वक्त तक तो मोदी साहब की उम्र 23 इयर्स की हो चुकी थी। अब सवाल यह है कि 10 साल की उम्र में इन्होंने चाय बेचनी शुरू की होगी शायद, तो उस वक्त ये 60 वर्ष के थे। जिस स्टेशन पर चाय बेची, वो स्टेशन, उस स्टेशन का वजूद ही 1973 में आया। तो ये 13 साल तक किस काल्पनिक स्टेशन पर चाय बेचते रहे। खैर छोड़ो उसको। 35 वर्ष, 40 वर्ष बोलते हैं वो, चलो मैं 35 लगा दो। 35 वर्ष 40 वर्ष तक इन्होंने भिक्षा मांगी। 40 वर्ष तक भिक्षा मांगी तो 10 वर्ष बचपन के वो लगा लो, 20 वर्ष लगा लो, क्योंकि उन्होंने 20 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा था। 20 और 40 60 वर्ष हो गए। ठीक है ना मेरी कैलकुलेशन? अच्छा, तो फिर भाई साहब 2001 से लेकर 2014 तक गुजरात के सीएम रहे। ये तो जग जाहिर है कि सीएम वो रहे, और 3 बार तक तो रहे गुजरात के सीएम। 15 वर्ष वो लगा लो। तो भाई साहब जी ने 40 वर्ष कहा है, तो मैं 35 लगा लेता हूं। 35 में बचपन के 20 जोड़ दो तो हो गई 55। 55 में आप ये जोड़ लो, जब सीएम रहे 15 वर्ष, 55 और 60 70 वर्ष हो गए। और 6 वर्ष ये हो गए इस वक्त प्राइम मिनिस्टर बने हुए 2014 से लेके अब तक 6.5 वर्ष ये हो गए। तो भाई साहब जी 70 से तो ये मुझे ये समझ नहीं आया कि इनकी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन या फिर इनकी उम्र गलत है। इस वक्त इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो 17 सितंबर 1950 है। तो उस हिसाब से ये 70 वर्ष के बनते हैं, जिसमें से 35 वर्ष इन्होंने, 40 वर्ष बोलते हैं, चलो 35 वर्ष इन्होंने भिक्षा मांग ली, बाकी रह गए वर्ष 35। 15 वर्ष उसमें से रहे सीएम, तो बाकी वर्ष रह गए 20।
6.5 वर्ष रहे भाई साहब जी। क्या बोलते हैं, पीएम अभी भी है ना, प्राइम मिनिस्टर। तो बाकी वर्ष रह गए 13.5। ये 13.5 वर्ष वो समय है जब इन्होंने जन्म भी लिया, अपना बचपन भी गुजारा, और 20 वर्ष की उम्र में घर भी छोड़ दिया, और चाय भी बेची। और भाई साहब जी, ये जो बचा हुआ टाइम है, इसी में इन्होंने एमए भी की। हम ही खोते थे, गधे, हम मूर्ख थे। मैं, गुरु नानक ने भी कहा है, मैं मूर्ख की केतक बात है। हम मूर्ख थे। हम एमए करते करते हमारी उम्र हो गई 24-25 साल। लोग पहली कक्षा से लेके एमए तक 16 वर्ष लगाते हैं, और मैंने 17 वर्ष लगा दिए। 17 वर्ष लगा दिए। 1974-75 में मेरी एमए हुई। हमें तो एक एमए की डिग्री लेने के लिए ही 25 वर्ष की उम्र हो गई। भाई साहब ने एमए भी कर ली, इनके पास सिर्फ 14 वर्ष है बचे हुए, जिसमें इन्होंने बाकी के काम किए। चाय बेची, बचपन में खेले कूदे, और फिर ये घर भी छोड़ दिया बाद में। एमए भी कर ली, 20 वर्ष की उम्र में ही कर ली होगी, क्योंकि बाद में तो इनको टाइम ही नहीं लगा। पहले भीख मांगते रहे, और फिर सीएम बने, और फिर पीएम बने। कुछ ज्यादा गप्पे तो नहीं हो गई। खैर, एनीवे हमें सब स्वीकार है। हो सकता है कि उम्र इस वक्त इनकी 80-90 वर्ष होगी। एक रिपोर्ट है, मुझे ईमेल के द्वारा रिपोर्ट आ जाती है, अखबारों वाले भेज देते हैं, सब्सक्राइब कर रखा है मैंने। तो वो भाई साहब बोले कि 2023 जब भी इलेक्शन होगा, नेक्स्ट इलेक्शन, मोदी ही बनेंगे। उसके बाद 29 में भी मोदी ही बनेंगे। उसके बाद 34 में भी मोदी ही बनेंगे। क्यों भाई, ये अमर फल खा के आया हुआ है। अमर फल खा के आए हुए हैं ये भाई साहब, यही बनते रहेंगे। उसके बाद फिर आरएसएस का कोई चीफ होगा, वो बनेगा। ये गूगल में अवेलेबल है खबर। बहुत कुछ देखा मैंने जिंदगी में। पिछले 70 वर्ष की, अगर पहले 10 वर्ष बचपन के छोड़ दो, 60 वर्ष की तो मुझे होश है। इतना भयंकर कैलकुलेशन मैंने कभी नहीं देखा। एक आदमी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और वही आदमी भिखारी, और वही आदमी एक ऐसे स्टेशन पर चाय बेचता है जो स्टेशन है ही नहीं, और वही आदमी ना घर की जिम्मेवारी, ना बाहर की जिम्मेवारी, ना वाइफ की जिम्मेवारी, ना मां की जिम्मेवारी, सभी को त्याग दिया। जो घर का नहीं हुआ, जो वाइफ का नहीं हुआ, मां का नहीं हुआ, जिस वक्त बंदा जवान हो जाता है ना, तो मां बाप आशा करते हैं, पत्नी आशा करती है कि कमा के हमें कुछ खिलाएगा। उस वक्त भाई साहब पता नहीं भिक्षा मांग रहे थे या क्या कर रहे थे, घर तो छोड़ दिया था। और ये एविडेंट है, दुनिया जानती है कि दोबारा इन्होंने घर की तरफ मुंह। अभी भी कई लोग इनकी वाइफ का इंटरव्यू लेते हैं, वो कहती है कि मुझे इंतजार है कि कभी मेरे पास वापस जरूर आएंगे। मैं तो किसानों की बात कर रहा हूं, मोदी साहब की बात तो बीच में आ गई। ये किसान कितने बेवकूफ हैं, एक ऐसे आदमी से उम्मीद कर रहे हैं कि वो उनकी बातें सुनेगा, जिसने अपने मन की बात के अलावा किसी की बात सुनी ही नहीं। मुझे कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बता दो जिसमें वो डिग्री मिलती हो जो डिग्री इन्होंने ली हुई है एमए की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कभी सोचा करो, जो कुछ हमारे प्रधानमंत्री साहब कह जाते हैं उनके बारे में सोचा करो कि क्या ये बात हो सकती है। इससे आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, और तो कुछ नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। अब मेरा सामान कम रहे
और कपड़े खुद धोता था। तो कपड़े धोने में ज्यादा तकलीफ नहीं हो, तो मैंने क्या किया, मेरा एक कुर्ता था लंबी स्लीव वाला, तो मुझे लगा कि ये जगह ज्यादा लेता है, धोने में मेरा टाइम जाता है और बैग में है, तो मैंने खुद ने काट दिया और उसमें से मेरा हाफ स्लीव बन गया। और ये कई 25-30 साल से मैं ऐसे